मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवा तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह गाज़ी बाबा ही की जूतियों का सदका आप सब ने इतने कमेंट्स किए और इतने मैसेजेस किए करेले के जूस, करेले के रस के तरीक़े के लिए, जो हमारा आले रसूल अहले बैत के हिस्से से चला आ रहा है, वो तरीक़ा जो कि बुज़ुर्गान दीन के पास था, वो जो हमने सीना बसीना अपने जद से सीखा, आज उसी तरीके से आपको करेले का रस बनाना दरबार से एक और हदिया है। हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज़ को कुदरती फॉर्म में हासिल करने के लिए लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक और गलती कर देते हैं वो अपनी तरफ से बाय इंग्रेडिएंट्स का शामिल होना है। जितना आप कुदरत की चीज़ को कुदरती तौर पर हासिल अक्वायर करना चाहें तो बी नेचुरल एज पॉसिबल, और उसका राज ये है कि हमेशा कुदरत के नज़दीक तरीन रहकर वो चीज़ें हासिल करें, क्योंकि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं बहुत बाय इंग्रेडिएंट्स, बाय प्रोडक्ट्स आ गई हैं। लिहाजा करेले के रस के लिए 3 बुनियादी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 ज़ाहिर है ताज़ा अच्छा बेहतरीन अच्छे साइज़ के करेले, उसके बाद अच्छे ताज़ा साइज़ के नींबू लेमन, और तीसरी चीज़ शहद, असली शहद होना ज़रूरी है। जितना असली शहद होगा ये उतनी ही अच्छी बात होगी। शहद जितना असली हो ये उतना ही बेहतरीन है। करेले को हम अच्छी तरह धोएंगे। मेरी आदत है मैं पानी कम से कम खर्च करता हूँ चाहे कोई भी काम हो, क्योंकि बड़ी कीमत अदा की है इसकी हुसैन ने। अब हम करेले को काटेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी करेला इस्तेमाल करें तकरीबन बमुश्किल 1 सेंटीमीटर हमेशा ऊपर से कट कर लें, और इसी तरह नीचे से 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं। ये हमेशा बुज़ुर्गों के यहाँ एक सीक्रेट रेसिपी है कि आप किसी भी वेजिटेबल को एंटीसेप्टिक कर लेते हैं। करेले को काट लेंगे, बी वेरी जेंटल, दुरूद शरीफ पढ़ते जाएँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु। करेले की फ्रेशनेस आपको उसके बीज से, उसकी येलोनेस से पता चलेगी। हम करेले के बीज निकाल लेंगे। मेक श्योर करना है आपने कि बीज बिल्कुल साफ हो जाए। एक करेला मैंने साफ कर लिया है। अब इसको हम छोटे पोर्शन में चॉप कर लेंगे। आपने इसकी जो पोर्शन स्लाइसेस हैं वो बहुत बड़े नहीं रखने, मेक श्योर वो छोटे एज पॉसिबल हों, क्योंकि ब्लेंडर में डालने में आसानी होगी। ये पूरा एक करेला हमने काट लिया है। मैं इसको दरमियान में से भी 2 करता हूँ। वजह उसकी ये है कि ब्लेंडर पर कम से कम स्ट्रेस और जोर पड़ना चाहिए, वरना आज नहीं तो कल उसकी लाइफ वेयर आउट हो जाएगी। ये हासिल शुदा एक करेला है जो हमने स्लाइस्ड फॉर्म में अब हासिल किया है। हमें इसके साथ ज़रूरत पड़ेगी 500 ml पानी की। 500 ml मिलीलीटर्स का पानी होना लाजमी है, इससे ना ज़्यादा ना इससे कम। इसके साथ आपको एक लेमन दरकार होगा, और लेमन हम आधा इस्तेमाल करेंगे, पूरा लेमन नहीं, क्योंकि अगर आप 1 गिलास इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा लीमू काफ़ी है। अगर 2 गिलास इस्तेमाल करेंगे तो फुल लेमन यूज़ होगा। अब इसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे।
अब इसमें हम 500 ml पानी ऐड कर देंगे। और इसको हम बंद कर देंगे। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। क्योंकि इसमें झाग आता है, इसलिए आपको इस बात का यकीन करना है कि आपको मिनिमम 3 मिनट्स तक इसे ब्लेंड करना है। अब जब आप इसको खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें भरपूर झाग होगा। हमें इस झाग को रिमूव करना है क्योंकि हमें ये झाग नहीं चाहिए। हम इस झाग को रिमूव करेंगे। आपने बहुत डेलिकेटली आहिस्तगी से झाग को ऊपर से रिमूव कर देना है। अक्सर लोग जो गलती करते हैं करेले का रस बनाने में, वो ये मिस्टेक करते हैं कि झाग के साथ इस्तेमाल करते हैं। आपको जब तक झाग निकालते रहना है जब तक प्योर ग्रीन सरफेस ना आ जाए। आपको लगेगा कि एकदम से इसका कलर चेंज हुआ है और वो जो हमें एग्जैक्ट ग्रीन चाहिए वो नजर आने लगेगा। देखिए अब ये वो ग्रीन हिस्सा है जो आपको नजर आ रहा होगा जिसकी हमें जरूरत है। अब जब हमें फिनिश्ड फॉर्म में करेले का रस हासिल हो गया तो आप इमेजिन कीजिए, देखिए 500 ml से भी हाफ रह गया है, अराउंड 250 से भी थोड़ा सा कम है। अब ये वो मुकाम है जहाँ से हम 2 अफराद को डिवाइड करेंगे, डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक, यानी ज़ियाबतीस वाले अफराद और वो जो ज़ियाबतीस वाले नहीं हैं, नॉन डायबिटिक। और दोनों का तरीक़ा हदिया कर रहा हूँ। वो लोग जो डायबिटिक हैं उनको हरगिज़ शहद इस्तेमाल नहीं करना, वो इसमें हरगिज़ शहद इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो लोग जो डायबिटिक हैं वो इसमें लेमन ऐड करेंगे। आपने देखा मैंने पहले से नींबू काट के नहीं रखा ताकि फ्रेश एज मच एज पॉसिबल हो। अब आप सबसे पहले इसको पोर करेंगे तो आपको प्योर ग्रीन करेला हासिल होगा। इसमें मैं 1 अदद लेमन निचोड़ रहा हूं, प्योर लेमन। और अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, आम इंसान हैं, तो आप इसमें असली शहद ऐड करेंगे। ये हनी कोम के साथ कीनिया का असली शहद है और ये सिर्फ 1 चम्मच जाएगा। असली शहद की निशानी है कि उसका लेस तार बहुत लंबा होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। एक गलती हरगिज़ ना कीजिएगा, इस करेले के जूस को हरगिज़ खाने के बाद इस्तेमाल ना कीजिएगा, वरना आप सारे अज्जा की फरहत बख्श ताजगी से महरूम हो जाएंगे। लिहाजा हमेशा इसे निहार मुँह अव्वल वक्त में फजर के बाद इस्तेमाल कीजिए, भरपूर अज्जा हासिल होंगे। और अगर आप बाद अज़ खाना इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम अज़ कम उसको हज़म होने दें ताकि आपका मैदा साफ़ हो जाए। इसे हमेशा एम्प्टी स्टमक, खाली मैदे इस्तेमाल करना चाहिए। और इमामज़ादा से करेले के जूस, करेले के रस का हदिया
अगर आप डायबिटिक हैं तो सिर्फ और सिर्फ लीमू के साथ बगैर छाना हुआ करेले का रस, जिसको आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है, तो पूरे करेले के अज्जा शामिल होंगे। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो इसमें आपने असली शहद शामिल करना है, 1 चम्मच 1 अदद, और ये है आपके पास असली करेले का रस। 3 चीज़ें याद रखिए, नेचुरल एज पॉसिबल, रॉ एज पॉसिबल। नंबर 2, अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये कि इसमें लीमू पूरा शामिल करते हैं, इसमें लींबू आधा इस्तेमाल होगा। तीसरी गलती, लोग इसको छान कर इसके सारे अज्जा को ना सिर्फ ज़ाया कर देते हैं बल्कि ये नेमत की नाशुक्री है, ये कुफरान नेमत है। लिहाजा आप जितना अच्छी तरह इसे ब्लेंड करेंगे, जितना अच्छी तरह इसे ब्लेंड करेंगे और जितने छोटे इसके टुकड़े करेंगे, इसके अज्जा उतने ही भरपूर हासिल होंगे। जब आप इसको इस्तेमाल करें तो हफ्ते में कम से कम 2 बार इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल साल हर साल रखें। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल उन लोगों के लिए कि जिनको अगर लिवर की कोई कमज़ोरी है, लिवर की कोई भी डिजीज़ है, किसी भी लेवल की है, उनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनको कार्डियक की कोई तकलीफ है, उनका लिपिड प्रोफाइल बहुत हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए, लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई आ रहा है, उनको बहुत शदीद परहेज पे रखा हुआ है, उनका HbA1c हाई आता है, वो डायबिटिक हैं, वो बच्चे जो खाना नहीं खाते, वो लोग जो बहुत ओबीस हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, उनके लिए, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा जल्दी सांस फूल जाने की शिकायत करते हैं, वो लोग खुसूसन जो कोविड से अभी रिसर्फेस कर रहे हैं, रिहैब में आ रहे हैं, जिनको किसी भी लेवल की पल्मोनेरी डिजीज़ रही है, खुसूसन वो लोग जिनको जोड़ों का दर्द है, उनके लिए इसमें अल्लाह ने बहुत हैरत अंगेज शिफा दफन फरमाई है। वो लोग जिनके चेहरे की छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिनका चेहरा अब वैसा नहीं रहा है, यकीन जानिए अल्लाह पाक ने करेले में वो तासीर रखी है कि ये बहुत जल्दी आपका खून साफ कर देता है, लिवर को साफ कर देता है और एक हेल्दी खून आपके पूरे जिस्म को प्रोवाइड करता है। तो आपके जिस्म से सारे टॉक्सिन्स का साफ हो जाना इस बात की दलील है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ ताकि वो लोग जो पहली बार इस को इस्तेमाल करेंगे वो परेशान ना हो जाएं। शुरू में मुमकिन है 1-2 दफ़ा आपको शायद आपका पेट थोड़ा डिस्टर्ब हो और शायद आपको थोड़े से मोशन आए, लेकिन इसके बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे क्योंकि सारे टॉक्सिन्स बॉडी से जा रहे होंगे। आप 2 बार हफ्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे 1 बार कर दीजिए और इसे कंटिन्यू रखिए फॉर हेल्दी, हेफ्टी और डिजीज फ्री और वायरल फ्री लाइफ। यहाँ मैं आले रसूल अहले बैत से कुछ और चीज़ें आपको हदिया कर दूँ जो कि शायद आपको पता ना हो। करेले का रस हफ्ते में 1 बार पीने वाले को किसी भी किस्म का जहर आसानी से असर नहीं करता, यानी कि अगर वो बाहर कभी भी पूरा हफ्ता कोई कंटेमिनेटेड चीज़ खा ले तो उसको जल्दी असर नहीं करती, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम, उसका ब्लैडर भी, उसका लिवर भी, उसके पैंक्रियाज भी, उसके एब्डोमेन भी, उसके तमाम इंटेस्टिनल एरिया बहुत स्ट्रेंथन हो जाते हैं। खुसूसन वो बच्चे, नौजवान लड़के लड़कियां जो अभी वर्कआउट शुरू जिन्होंने किया है, जो जिम जाना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो दरबार इमामजादा से ये पूरी ज़िंदगी का एक अनमोल तोहफा है। वो बच्चियां जो कंसीव नहीं कर रही हैं, प्लीज़ जब तक वो कंसीव नहीं कर रही वो करेले का इस्तेमाल करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि प्रेगनेंसी शुगर या प्रेगनेंसी डायबिटीज़ या वो जो प्रेगनेंसी के दौरान में उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसके लिए उनको ख़तरा है। लिहाजा डायबिटिक ख़वातीन जो हैं वो अगर प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल कर रही हैं तो मैं उनको मना करूँगा। हाउएवर आम ख़वातीन इसे अपने लास्ट मंथ में इस्तेमाल करें तो डिलीवरी में आसानी होती है। जब आप इससे फैज़याब हों तो सरकार इमामज़ादा हदियतन कुछ भी हर महीने अपनी तरफ से सलाम करके शुक्रिया पेश कर दें। आप किसी और मुल्क में हैं तो सरकार इमामज़ादा की नियाज़ सैयद के दरबार पर हर महीने में कर सकते हैं, और ये भी नहीं कर सकते तो सैयदों का सलाम करके
हर नमाज के बाद 2 नफल ईसाल सवाब सरकार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलस्तर गाज़ी बाबा के नाम के पढ़ लें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको इमामज़ादा उम्मे अबीहा से जो कुछ भी सीखें आपको वो दुनिया में ही नहीं आपको आक़िबत में भी सरमाया बनकर मिले कि ये थोड़ी सी देर की जगह है और हमारी असल मुलाकात आखिरत है। बेहक़ गाज़ी या गाज़ी।